चांद का मकसद क्या है और क्या वाकई कुरान घरों में दाखिल होने का तरीका बताता है, ये और बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, जिस आयत को आज हम समझेंगे वो है सूरह अल बकरा आयत 189। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा तमाम इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इस ज़ाब्ता हयात को समझने के लिए इंसानों के लिखी किताबों की जरूरत नहीं है। नाजरीन, जरा दिमाग पर जोर डालकर सोचें कि आप मुसलमान का लफ्ज जो बोलते हैं उसका मतलब क्या है। क्या इंसान माँ के पेट से इस्लाम साथ लेकर आता है? क्या एक शख्स सिर्फ इस बिना पर मुस्लिम होता है कि वो मुस्लिम का बेटा और मुस्लिम का पोता है? क्या मुसलमान भी इसी तरह मुसलमान पैदा होता है जिस तरह एक ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण पैदा होता है, एक राजपूत का बेटा राजपूत और एक शूद्र का लड़का शूद्र पैदा होता है? क्या मुसलमान किसी नस्ल या जात या बरादरी का नाम है कि जिस तरह एक अंग्रेज किसी अंग्रेज के घर पैदा होने की वजह से अंग्रेज होता है, इसी तरह एक मुसलमान सिर्फ इस वजह से मुसलमान हो कि वो मुसलमान नामी कौम में पैदा हुआ है। ये सवालात जो हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इनका आप क्या जवाब देंगे? आप यही कहेंगे ना कि नहीं साहब, मुसलमान इसको नहीं कहते, मुसलमान नस्ल की वजह से मुसलमान नहीं होता बल्कि इस्लाम लाने से मुसलमान बनता है, और अगर वो इस्लाम को छोड़ दे तो मुसलमान नहीं रहता। एक शख्स ख्वाह ब्राह्मण हो या राजपूत हो, अंग्रेज हो, पंजाबी हो या हबशी हो, जब उसने इस्लाम कबूल किया तो मुसलमानों में शामिल हो जाएगा। और एक दूसरा शख्स जो मुसलमान के घर पैदा हुआ है, अगर वो इस्लाम की पैरवी छोड़ दे तो वो मुसलमानों की जमात से खारिज हो जाएगा, चाहे वो सईद का बेटा हो या पठान का। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत 189। पहले इसका मरवजा तर्जमा पढ़ते हैं। नाजरीन, मोहम्मद हनीफ साहब हों या और जितने भी तर्जमा लिखने वाले हैं, सब ने एक दूसरे की नकल की है, लिहाजा किसी का नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता क्योंकि तनकीद हो जाती है। तो पहले रवायती तर्जमा, ए रसूल, लोग तो इससे कमरी महीनों के यानी नए चांद के मुतालिक पूछते हैं, उनसे कह दे कि ये लोगों के लिए औकात यानी तारीखों और हज के तयन के लिए हैं, और ये कोई नेकी का काम नहीं कि तुम अपने घरों में पीछे की तरफ से आओ, बल्कि नेकी ये है कि इंसान अल्लाह के नाफरमानी से बचे, लिहाजा घरों में उनके दरवाजों से ही आया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि फलाह पा सको। नाजरीन, गौर करें कि इस तर्जुमे में सवाल हो रहा है नए चांद के बारे में और जवाब दे रहे हैं कि ये हज के पैमाने और औकात हैं। क्या ये अजीब सी बात नहीं है कि सवाल कुछ और जवाब कुछ? और फिर आगे फरमाया जा रहा है कि नेकी ये नहीं कि तुम अपने घरों के पिछवाड़े से आओ। नाजरीन, घरों के पिछवाड़े से कौन आते हैं? कभी आपने देखा है किसी को कि घर के पीछे वाली साइड से कोई आए? नाजरीन, ये कुरान है, ये कोई मजाक नहीं है। कुरान ऐसी बात